नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों का ही नोटिफिकेशन एक साथ जारी हो चुका है। आपको जान के ये बहुत अच्छा लगेगा कि इस बार इकोनॉमिक्स में केवीएस और एनबीएस दोनों में मिला के लगभग 280 सीट है। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी इकोनॉमिक्स में आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके जीवन का बदलने वाला क्षण है, ये एक ऐसा अवसर है जो आपको नहीं चूकना चाहिए। दोस्तों, 280 सीटें इकोनॉमिक्स की, सिर्फ इकोनॉमिक्स की, इसमें अपना जी जान बिल्कुल लगा दो। जितनी भगवान ने क्षमता दी है पूरे क्षमता का दोहन करो और एक सीट तुम्हारा है। सफलता की स्ट्रेटजी क्या है? सिर्फ एक लाइन में, हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंसी। अगर जब तक एग्जाम हो न जाए, एक टाइम टेबल और उसको अच्छे से पालन आपको बनाएगा विजेता। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे सिलेबस है, कितनी सीटें हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, ये सब चीज़ों को ध्यान से देखिए इस वीडियो में, इस पे करेंगे हम बात। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इकोनॉमिक्स में आप देखोगे केवीएस में 129 सीट है इकोनॉमिक्स की और एनबीएस में 140 पोस्ट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में। और जो है ये बेहतर आपको एक गरिमा में जीवन देता है। अगर आप पीजीटी में सेलेक्ट होगे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, तो कम से कम 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी और एक बेहतर गरिमा में जीवन। मैं कई बार आपसे ये बोला हूं कि जब भी आप पीजीटी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हो, वो भी केंद्रीय और नवोदय जैसे DSSB में, तो आपको एक गरिमा में जीवन देता है। कई मायनों में ये पीसीएस, स्टेट पीसीएस के जो पोस्ट है उनके इक्विवेलेंट होता है। अगर शुरू के ऊपर के 4-5 पोस्ट आप छोड़ दोगे तो जो नीचे वाले पोस्ट है वो कहीं भी इनसे बेटर स्थिति में नहीं होते हैं। आप एक बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, स्टूडेंट को अच्छे तरीके से शिक्षित कर सकते हो और साथ ही साथ इसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपना जो ड्रीम है आईएएस, पीसीएस और डिफरेंट बड़े बड़े एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, वहां तक आप जा सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि 100% अपने क्षमताओं का यूज करो और कुछ बेहतर करके दिखाओ। अब आप देखो, यहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति का एक साथ आपका जो है नोटिफिकेशन आया है। देखो, दोनों ही ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखो, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025 है, इसमें जो वेरियस जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी जाएगी वो एक साथ आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो है और यहाँ पर आप देख सकते हो नवोदय विद्यालय का जो है आपका जो है लोगो एक साथ दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले जो आपका ये नोटिफिकेशन आया उसमें इन्होंने किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय के विषय में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इज द of the mentioned and KVS is the autonomous organization under the Ministry of Education and Department of School Education। इसके बारे में इन्होंने फिर से क्या बताया नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय समिति henceforth the mentioned and NVS is the autonomous organization under the Ministry of Education Department of School। और फिर इन्होंने बताया कि जो CBSE है वो इस बार एग्जाम को कंडक्ट करेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर CBSE एंड autonomous organization under the Ministry of Education and Department of School Education and Literacy, Government of India on behalf of KVS and NVS invite online application for eligibility of Indian citizen for recruitment of direct basis of different teaching and non-teaching post for केंद्रीय नवोदय विद्यालय एंड साथ ही साथ आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो कुल मिला जुला के इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो CBSE करा रहा है। दोनों का एक साथ एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, दोनों का एक साथ आपको एक जैसा सिलेबस, तो कोई अंतर नहीं है सिलेबस में, एक ही एग्जाम से दोनों की तैयारी हो जाएगी। और यहाँ देखिए ये सूचना आई थी भर्ती की 1/2025 कि किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शैक्षणिक और जो अशैक्षणिक पदों के लिए भर्ती, और ये जो है वेबसाइट पे इस समय आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए अगर हम केवीएस में वैकेंसी की बात करें तो हमारा कंसर्न है इकोनॉमिक्स, जो कि 9वें नंबर पे आता है। इसमें जो अनरिजर्व्ड के लिए सीट है वो है 55। आप सोचो कि अनरिजर्व्ड के लिए 55, इतना तो नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 12, कितना बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ओबीसी के लिए आपके साथ 34 और एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9 और कुल मिला के 129 सीट। तो क्या बात है, इतनी सीटें आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में 129 सीट है जिसमें सिर्फ अनरिजर्व में 15, ईडब्ल्यूएस में 55, 12 और ओबीसी के लिए 34 और एससी के लिए 19, कुल मिला के 129 आपको सीट देखने को मिल जाती है। तो ये मुझे लगता है कि आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 100% अपना दीजिए। इसी तरीके से पीजीटी अगर मैं एनवीएस की बात करूं तो यहां पर हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 9वें नंबर पे। इसमें देखो 62 सीट है अनरिजर्व्ड के लिए,
14 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11 और कुल मिला के 148, लगभग 150 सीट आपको एनवीएस में जाता है। तो मेरा देखो सिंपल सा आपको सजेशन है दोस्तों कि 100% जो भी आपके पास क्षमता है मत चूको चौहान, ये समय चूकने का नहीं है। ये जो बेहतर समय आया है इसको 100% देखो, जब भाग्य का दरवाजा खटखटाए तो खोलने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये अवसर आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। बेहतर और इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं आने वाला है। पूरे क्षमताओं का प्रयोग करो। किस तरीके से एग्जाम होगा उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ देखो यहाँ पर टीजीटी के बारे में है, जो सोशल स्टडीज इकोनॉमिक्स में आता है, उसमें भी 134 पोस्ट है। केबीएस के विषय में बात कर लूँ मैं। इसी तरीके से अगर एनबीएस की बात करूंगा तो सोशल स्टडीज में यहाँ 66 सीट है, सिर्फ अनरिजर्व्ड की। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर भी काफी सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं, अब देखो पे स्केल इनका क्या है, 47,600 से 1,51,100, लगभग आपको 1 लाख के आसपास सैलरी होगी। अपर एज लिमिट जो है 40 साल आपकी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ध्यान से देखो, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए बी सी भाग में बटा हुआ है। एक आता है कि अगर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन से इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड, जिसमें बीएड के साथ आप मास्टर करते हो, तो दोनों मिला के आपके पास जो है बीएड और जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड है, तो आपके पास जो मार्क्स होना चाहिए वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री जैसे एमए आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो तो उसमें 50% आपको एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट कंसर्न सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों ने कहीं इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी आपका चलेगा। तो कुल मिला जुला के एक बार देख लीजिए, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जो आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है टीजीटी का है, उसका भी पे स्केल देखो काफी अच्छा है। इसमें 35 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। केबीएस और एनबीएस के लिए ये रिक्रूटमेंट का बेस है, इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। जो एग्जाम होगा वो 2 टायर एग्जामिनेशन होगा और इसमें इंटरव्यू भी होगा, और इसमें जो मेरिट बनेगी वो आपको 85% आपके रिटन एग्जाम पे होगा, जो पेन और पेपर पे होगा, और प्लस 15% जो मार्क्स होगा वो आपके इंटरव्यू में होगा। तो टायर 1 का जो एग्जाम है वो टायर 1 के एग्जाम वो सिर्फ जो है आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्चुअली आपका जो सिलेक्शन होगा टायर 2 प्लस पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के बेस पे होगा, और इंटरव्यू विल भी 100 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला जुला के आप एक बार देख लो कि चाहे आप केबीएस या एनबीएस में आओ, असिस्टेंट कमिश्नर या प्रिंसिपल या वाइस चांसलर या पीजीटी, हमारे लिए मुख्य जो टॉपिक है वो पीजीटी है, उसका जो सिलेक्शन होगा वो आपको कैसे होगा, टायर 2 का जो एग्जाम है और इंटरव्यू दोनों को मिला के होगा। तो टायर 1 और टायर 2 क्या है, इसके विषय में हम अभी आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो टायर 1 एग्जाम होगा, ये प्रिलिमिनरी नेचर का एग्जाम होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग और स्क्रीनिंग एग्जाम है, और ये ओएमआर बेसिस पे होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा। द टेस्ट ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग छोड़ को सब में होगा, एनबीएस के लिए और केबीएस के लिए। कैसे होगा, ध्यान से देखो, इसमें आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों में देखो सेम एक ही तरह की चीजें हैं। सबसे पहले जनरल रीजनिंग होगी जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे। फिर जो है जनरल रीजनिंग के बाद न्यूमेरिक एबिलिटी होगी 20 नंबर के, जो कि 60 नंबर का है। फिर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपकी होगी, वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का। फिर जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का। फिर आपका लैंग्वेज कंपिटेंसी कोस्ट जो टेस्ट होगा इंग्लिश में, वो 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर का। और फिर जो है लैंग्वेज कंपिटेंसी वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 10 का होगा, तो ये मिला के 30। तो कुल मिला के 100 जो है आपके क्वेश्चन है वो 300 नंबर का है। देखो ये आपका जो टायर 1 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके आधार पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा टायर 2 एंड पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पे। लेकिन ये आपको बाधा है जो आपको पार करनी पड़ेगी। ये जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको बिना पार किए आप इस टायर 2 में जा ही नहीं सकते हो। तो टायर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पे 10 बच्चों में से एक बच्चों को टायर 2 में ये बुलाने वाले हैं। तो टायर 1 में देखो स्क्रीनिंग एग्जाम है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट इसी के लिए टायर 2 में, मतलब जो इसमें पास आउट होंगे वो टायर 2 में जाएंगे, और 110 का रेशियो होगा, 10 में से एक बच्चा जाएगा। टायर एनीवन इस क्वेश्चन इधर कैरी 3 मार्क्स है। अभी आपने देखा कि 100 क्वेश्चन थे, 300 नंबर के विल बी निगेटिव मार्किंग होगी, और यहाँ पे 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। फिर देखो जो इसको क्वालिफाई करेगा वो आपका जाएगा टायर 2 में। देयर विल बी सेपरेट टायर 2 फॉर द ईच पोस्ट, एंड देयर विल बी द बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी मीडियम। अब देखो ध्यान देना है कि जो आपका टायर 2 है वो पूरा इकोनॉमिक्स आएगा, और सिलेक्शन आपका ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स होना है। वो कहीं से भी आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या फिर जो है
रीजनिंग के आधार पे सिलेक्शन नहीं होना है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। पूरा का पूरा जो सिलेक्शन का दारोमदार है वो इंग्लिश का है, और ये जो होगा वो बाइलिंगुअल नेचर में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। तो क्या होगा, एक बार आइए हम बात करते हैं कि टायर 2 है जिसके आधार पे पूरी की पूरी आपकी सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे होगी, इसको ध्यान से देखो। टायर 2, ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, मतलब पूरी तरीके से पेन पेपर पे होने वाला है, और सब्जेक्ट नॉलेज इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा एज पर डिटेल मेंशन बिलो। कैसे होगा एक बार ध्यान से देखो, डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एनबीएस आपको दिया जाएगा अंडर द वेबसाइट, वो मैं आपको जल्दी लेके आऊंगा। इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव देखो 60 और डिस्क्रिप्टिव 10। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव यहां पे 60 क्वेश्चन आएंगे और तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन के आएंगे। ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो एक एक नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो 4 नंबर का होगा, 40, कुल मिला के 100 नंबर का। तो आप एक बार देख लो, जो सिलेक्शन होना है 85% जो आपका वेट है वो इसका है, और यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60 और टोटल मार्क्स होंगे इसके 60 और डिस्क्रिप्टिव होगा 10, जिसके होंगे 4। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टाइप 2, ईच क्वेश्चन कैरीड 1 मार्क्स एंड देयर विल बी आल्सो नेगेटिव मार्क्स ऑन द 1/4 मार्क्स। इसका मतलब 1/4 नंबर, 0.25 नंबर काट लिया जाएगा अगर आप गलत दोगे। तो पेन कॉपी पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 60 एमसीक्यू क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आएंगे जिसको इक्वल मार्क्स 1 नंबर के होंगे जो 60 नंबर मिलेगा, और डिस्क्रिप्टिव जो है 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 40 नंबर मिलेगा। डिडक्टिव ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर unanswered equal will be the give any marks, there will be only correct response the question filling the under it। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है आपका जो मेन एग्जाम है बेसिकली पेपर पेन पेपर पे है, और इसमें एमसीक्यू भी आएगा और रिटन एग्जाम भी आएगा। अगर एमसीक्यू आप गलत करते हो तो इसमें 1/4 नंबर काट दिया जाएगा। फिलिंग ऑफ द डार्किंग इन द मोर देन 1 रिस्पॉन्स, एक से ज्यादा गोला करोगे तब भी आपको गलत माना जाएगा। ये चीज आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको बताने कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालय दोनों का ही वैकेंसी आ चुका है, एक 280 वैकेंसी। आपके जीवन को बदलने का क्षण आ गया है। जग जाओ, उठ जाओ और तैयार हो जाओ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है एक बार नोट करिए, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 6307374827। अभी जो है मैं जल्दी ही कल दोनों ही का केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो डिटेल्ड आपका सिलेबस है उसके लिए क्या बुक पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, और पूरे ऊर्जा के साथ। सफलता का एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंसी। इसके अतिरिक्त छोड़ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्क रखो और साथ ही साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाओ। डेली 8 घंटे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाओ, दोस्त घर पे आ जाए, तुम दोस्त के वहाँ चले जाओ, तुम किसी शादी में चले जाओ, डज नॉट मैटर। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। दुनिया बदल जाएगी, दुनिया पलट जाएगी, बट मैं पढ़ूंगा। तो इस इरादे के साथ, पक्के इरादे के साथ आइए, आपका स्वागत है। हम करते हैं केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें।